अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं चटखारा बोटी, जो कि इतनी मज़ेदार बनती है कि इसके आगे आप टिक्का बोटी, कबाब सब भूल जाएँगे। और ये इतनी जूसी और मज़ेदार बनती है कि आप सोच नहीं सकते हैं, जब बनाएँगे तभी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। बाहर से बहुत ही मज़ेदार, अंदर से जूसी सॉफ्ट बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। और बनाने का तरीका है इसका बेहद आसान। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम यहाँ पर बीफ का गोश्त लिया है। और इस तरह का हमने गोश्त लिया है, इसकी कटिंग की है, ये देखिए। इस तरह से बोटियाँ इसकी बना ली हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़ी हैं ना छोटी हैं। और इसमें मैंने फ़ैट नहीं लिया है, रूखा गोश्त लिया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं और प्रेशर कुकर में हम इसे बनाएँगे। तो यहाँ पर मैंने वॉश करने के बाद इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे हस्ब ज़रूरत नमक। साथ ही में डाल देंगे आधा टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। साबुत ज़ीरा थोड़ा-सा डालेंगे, 1 चौथाई चम्मच। और इसको फ्लेवर देने के लिए, इसमें खुशबू को बढ़ाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ जावित्री का फूल। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद जावित्री का फूल ले लिया है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसमें। तो ये इसमें ऐड कर दिया है हमने। तो बस अब इसे कवर कर देते हैं, प्रेशर लगाएँगे। और मैं इसे गला लेती हूँ 20 मिनट के लिए, क्योंकि 20 मिनट में प्रेशर कुकर में गोश्त जल्दी गल जाता है। अगर आप नॉर्मल बर्तन में गला रहे हैं तो आपको 1 घंटा लग सकता है या इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट के बाद हमने खोल कर देखा है तो गोश्त तो यहाँ पर गल चुका है, लेकिन इसमें पानी अभी बाकी है। तो अब हमने क्या करना है, इस पानी को ड्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है और बस ये पानी जो है इसका ड्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम एक बाउल में इन बोटियों को निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए बोटियाँ हमने ये रख दी थी ठंडी होने के लिए। और ये देखिए इस तरह का गला हुआ गोश्त है कि हाथ लगाते ही टूट रहा है, ये देखिए। तो चलिए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाउल में सबसे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के लेने हैं। पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच इसमें जाएगा। चाट मसाला पाउडर 1 चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, कलर के लिए ये ऑप्शनल है, अगर है तो डालें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इमली का पेस्ट डालेंगे यहाँ पर इसको चटखारेदार बनाने के लिए। इमली को मैंने भिगो कर रख दिया था और जो इसके बीज होते हैं, गुठलियाँ, वो मैंने अलहदा कर ली हैं। तो ये पेस्ट निकल कर आ गया है, 4 से 5 टेबल स्पून के करीब है ये। तो मैं इसमें नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब हमने गोश्त को गलाया था तो उस टाइम नमक का इस्तेमाल हमने कर लिया था। तो इसीलिए, क्योंकि इसमें हमने चाट मसाला भी डाला है, उसमें भी नमक होता है काफ़ी मिकदार में। तो इसलिए नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, दरदरा सा पिसा हुआ लिया है ये। पिसा हुआ ज़ीरा लिया है आधा चम्मच। तो ये दोनों मसाले भी इसमें चले गए। धनिया पाउडर इस तरीके से आप डालिएगा, थोड़ा-सा दरदरा सा पीस के डालिएगा, इससे बोटियाँ दिखने में खूबसूरत लगेंगी फ्राई होने के बाद। तो अच्छी तरह से ये देखिए मिला लिया है मसालों को। तो अब हम इसमें बोटियाँ ऐड कर देते हैं ये। और अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करेंगे, ताकि तमाम मसाले जो हैं वो बोटियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाएँ। तो ये देखिए तमाम मसाले अच्छी तरह बोटियों के ऊपर कोट हो चुके हैं। तो अगर आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसकी जगह पर बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं या मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो चलिए इसमें हम बोटियाँ अब डालेंगे। इस तरह से 1 बाय 1 करके डालते जाएंगे और एक वक्त में जितनी आएंगी उतनी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही लजीज चटखारेदार ये बोटी बन के तैयार होती है। और बिना किसी मेहनत के झटपट बन जाती है, बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप यकीन मानिए, एक बार अगर आप बनाकर ही खा लेंगे बोटी, तो इसके आगे आप कबाब, टिक्का बोटी सब भूल जाएंगे खाना, आपको इतनी मज़ेदार ये लगेंगी।
ये देखिए कितना खूबसूरत सा इनका कलर आ चुका है, रेड कलर। तो बस इसी तरह से दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लेते हैं। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा इनका शानदार कलर आ चुका है, ये देखिए। तो बाकी बोटियों को भी इसी तरह से देखिए मैंने फ्राई कर लिया है। तो बस अब ऊपर से लेमन जूस ऊपर से डालेंगे, मज़ीद इसको और चटखारेदार बनाने के लिए। और साथ में ग्रीन चटनी मैंने बनाई है इसके, हरा धनिया, पुदीना, टमाटर की चटनी हमने बना ली है। तो ये हमारी बहुत ही जूसी मज़ेदार सी चटखारेदार बीफ बोटी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए आसानी से टूट रही है फ़ौरन ही, और बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही मसालेदार जूसी बोटी बनके ही तैयार हुई है। तो इस ईद पर आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमानों के लिए बनाएं या फिर अपनी फैमिली के लिए बनाएं, ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।